दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज ग्रामर का चैप्टर नंबर वचन एक क्लास हम दिए थे जिसमें बेसिक बात बताए थे कि नंबर कहते हैं किसको, नंबर कै प्रकार के होता है और फिर सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, यही बताए थे। और एक नियम बताए थे कि जनरली किसी भी नाउन के साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दूसरा नियम बताए थे किसी भी यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो तो लास्ट में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आज तीसरा नियम ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैं आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि वॉवेल जो होता है 5 गो होता है, कॉन्सोनेंट 21 गो होता है। तो कॉन्सोनेंट को पहचाने हैं कैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ एग्जाम्पल में, जैसे में रहेगा लेडी, ध्यान दीजिएगा लेडी, स्टोरी, बेबी, तो एगो हम बताएंगे बाकी आपको खुद बनाना है। फिर रहेगा सिटी, आर्मी, ध्यान दीजिए, देखिए हम बता रहे हैं ए लेडी वाई, लेडी हो गया तो वाई क्या है, वाई एक वॉवेल है और वाई जो है यहाँ पर बोला है कि वाई के पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो वाई के पहले डी जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब वॉवेल 5 को होता है ए ई आई ओ यू, तो डी जो है ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पर लेडी हो गया, तो वाई हटा दीजिए और वाई एस जोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर यह स्टोरी है तो स्टोरी में ए आर है, वाई को हटा दीजिए, आई एस जोड़ दीजिए। आया समझ? कुछ नहीं आया? देखिए बेबी है तो यहाँ बी ए बी, वाई को हटा दीजिए और लास्ट में आई एस जोड़ दीजिए। फिर सिटी है तो सी आई टी, वाई को हटाइए, आई एस जोड़ दीजिए। मान लीजिए आर्मी है तो ए आर एम और वाई हटा दीजिए, आई एस जोड़ दीजिए। उम्मीद करते हो क्लियर हुआ। फिर इसको रिवीजन कीजिए एक बार। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में लेडी तो लेडीज, स्टोरी तो स्टोरीज, बेबी तो बेबीज, सिटी तो सिटीज, आर्मी तो आर्मीज। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। अब रूल नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 बताया, अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई हो और उसके पहले वॉवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ समझ में नहीं है कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, आप समझ में आएगा। पहले इसको देख लीजिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई हो और उसके पहले वॉवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इससे पहले हम क्या बताएं कि वाई तो रहेगा बट वाई के पहले कॉन्सोनेंट अगर रहेगा तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ देंगे। अब अगर वाई के पहले वॉवेल रहेगा तो सिर्फ एस जोड़ेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर रे है, यहाँ पर टॉय है, मान लीजिए बे है, यहाँ मंकी है, यहाँ प्ले है। ध्यान दीजिएगा, आप खुद बनाइएगा, हम ए खाली बताएंगे, आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पर रे है तो वाई क्या है, वाई के पहले ए जो है सो वॉवेल है। वॉवेल फिर बता रहे हैं, वॉवेल 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू होता है ना 5 गो, तो वाई के पहले क्या है, ए जो है सो वॉवेल है। तो इसमें क्या होगा
कि आर ए वाई रहेगा और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। मान लीजिए टू है, ट्वाई, एस जुड़ जाएगा। बे मतलब होता है खाड़ी, तो बे में एस जुड़ जाएगा तो खाड़ी। खुद ही कहा मंकी मतलब होता है बंदर, जैसी मंकी में एस जुटेगा तो ढेर मनी बंदर। और यहाँ पर ही प्ले, तो प्ले के साथ एस लगा देंगे। आया समझ? आप ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई हो और उसके पहले वॉवेल हो तो एस एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में रे तो रेज, ट्वाई ट्वाइज, बे बेज, मंकी मंकी, प्ले प्लेज। आया समझ कुछ? अब आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 5 की ओर देखिए। रूल नंबर 5 क्या कहता है? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ch हो और इसका उच्चारण का हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में अगर ch हो और उसका उच्चारण का के अर्थ में होता है तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में अस्टोमेच मतलब पेट होता है तो ch है, और जो ई ch का मतलब किसका अर्थ दे रहा है, का अर्थ दे रहा है, तो अस्टोमेच हो जाएगा, इसका एस लास्ट में जुड़ जाएगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा मोनार्च का मतलब होता है सम्राट, नहीं पता है जिनको लिख लीजिएगा सम्राट। और मोनार्च का इसका बनेगा मोनार्च। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दो का सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम क्लास में 3 नियम बताए, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार इसको रिवीजन कीजिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में ch हो और इसका उच्चारण का हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अस्टोमेच, मोनार्च। 3 नियम बताए, तीनों आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। छोटा क्लास रखिए। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पार्ट 3 देंगे हम।